भाई मेरी तस्वीर ना दिखाएं, वो फीचर्स दिखाएं मेहरबानी करके। भाई मेरी तस्वीर ना दिखाएं, वो फीचर्स दिखाएं मेहरबानी करके। भाई रहने दे यार प्लीज़, सब देख रहे हैं, शाबाश, इसको हटा लें इसको। ये मंसूबा वो लगाएं, बस ज़रा वो ज़रा लगाइए ज़रा हवेली बहादुर शाह की वीडियो नहीं, खाली एक क्लिप लगा दें ताकि सब देख सकें। आप लगा दीजिए, मैं बात करता हूँ। हाँ बस यहाँ पर रोक लें। वो जो इसके जो है ना, उसके जो मेन फीचर्स वो दिखा दें, कितनी कैपेसिटी का है, और ये बस वो दिखाएं जो मेन फीचर्स हैं। ये आपको याद होगा, ये मेरी बात बड़े गौर से सुन लें क्योंकि दिल बहुत दुखा हुआ है। ये 2015 का वाक़या है, जब अप्रैल 2015 में चीन के सदर शी जिनपिंग पाकिस्तान तशरीफ लाए और सी पैक के, भाई मेरी तस्वीर ना दिखाएं, वो फीचर्स दिखाएं मेहरबानी करके प्लीज़। और सी पैक के मंसूबों के ऊपर सिग्नेचर्स हुए मियां नवाज शरीफ और हमारे इंतहाई मौजूद मेहमान प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के दरमियान। सी पैक के मंसूबों में जो बिजली के मंसूबे लगने थे, हुकूमत पाकिस्तान ने, मियां नवाज शरीफ साहब ने एक मीटिंग में तय किया कि जिस तरह सितंबर 2013 में जिस तरह सदर शी जिनपिंग के इस्तकबाल 2013 या 14 था, 14 जी, जिस तरह वहाँ पर घेराव किया गया और वहाँ पर धरने दिए गए और उसके नतीजे में सदर शी जिनपिंग का जो दौरा था वो मुलतवी हो गया, मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ। उस ज़माने में जो चीनी सफ़ीर थे वो आजकल वहाँ पर वाइस मिनिस्टर हैं, वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं अपने आला सतही वफ़द के साथ। उस रात मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब, हमने पूरी कोशिश कर ली। इमरान नियाज़ी को, उनके साथियों को उन्होंने कहा, मैं ख़ुद मिला हूँ, उन्होंने इनकार कर दिया कि हम डी चौक से नहीं उठेंगे। वो रात के 11 बजे थे। अगले दिन मैं सुबह 10 बजे सीधा GHQ गया और जनरल राहील शरीफ जो उसको चपा सलार थे उनसे मुलाकात की और उनसे मैंने गुजारिश की कि वो भी अपनी कोशिश करें कि ये दौरा मुलतवी ना हो। उन्होंने अपनी ताई कोशिश की, वो उठ के चले गए। उनका शायद चीन के शायद डिफेंस मिनिस्टर से उनका टेलीफोन कॉल थी या मुझे उसका इन वो चले गए। मेरे साथ जनरल इशफाक वो आ गए, उसके वो CGS थे, वो अल्लाह को प्यारे हो गए, बड़े आउटस्टैंडिंग वो प्रोफेशनल सोल्जर थे, जनरल इशफाक नदीम। तो बहरहाल शी जिनपिंग नहीं आए क्योंकि उन्होंने इनकार कर दिया कि हम धरना 3 दिन के लिए भी ख़त्म नहीं करेंगे। रेस्ट इज़ हिस्ट्री। 2015 में जब वो तशरीफ़ लाए और जब मुआहदे हुए तो उसके बाद हम बैठे और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सरबराही में मीटिंग हुई। बिजली के मंसूबों की जो कमेटी थी उसमें मैं भी था। पिछले साल शी जिनपिंग के दौरे को मुलतवी करवाया PTI ने। खुदा न खास्ता दोबारा इन्होंने कोई धरना दे दिया तो सी पैक के मंसूबे अगर मौखर हो गए तो ये 20 घंटे की बिजली की लोड शेडिंग किस तरह ख़त्म होगी। तो उन्होंने कहा कि आप बताएं। मैंने कहा कि 5000 मेगावाट पाकिस्तान अपनी जेब से लगाए। बड़ी वहाँ पर बहस हुई, किस्सा कोता फैसला हो गया कि 2 मंसूबे वफाक लगाएगा और 2 मंसूबे पंजाब लगाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बरक़्रफ़्तारी से उसके ऊपर काम शुरू हो गया। 3 मंसूबे, 2 वफाक के और 1 पंजाब के, एक हवेली बहादुर शाह वफाक का, एक बलो की वफाक का और एक भिक्की पंजाब का। ये 3 मंसूबे मुकम्मल हो गए। 2017 में हमने फैसला किया कि एक और लगाएं, ये जो पंजाब जो हवेली बहादुर शाह 2 या पंजाब ये थर्मल पावर कंपनी का ये दूसरा,
ये मैंने फैसला किया कि हम इसको भी लगाएंगे ताकि कोई खुदा न खास्ता कतन कोई भी रिस्क ना हो और हम अल्हम्दुलिल्लाह ये लोड शेडिंग ख़त्म कर दें। ये 1250 मेगावाट का मंसूबा था, ये चौथा। इसका मुआहदा हो गया। मोटी बात बता रहा हूँ, तफसील में नहीं जाना चाहता और ना किसी किस्म की खुद नुमाई में। भाई रहने दे यार प्लीज़, सब देख रहे हैं, शाबाश, इसको हटा लें इसको। अब ये मेरी बात गौर से सुन लें। जो वफाक ने जो मंसूबे लगाए थे दो, जिसका मैंने नाम गिनवाए, हवेली बहादुर शाह 1 1200 मेगावाट, बलो की 2 1200 मेगावाट, तीसरा भिक्की 1150 मेगावाट। ये जो चौथा था जो 2017 में जिसका मुआहदा हुआ, ये 1250 मेगावाट, यानी बाकी पहले तीनों के मुकाबले में सबसे बड़ी कैपेसिटी इसकी थी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमाई काविशों से, टीम वर्क के नतीजे में जो हवेली बहादुर शाह का जो मंसूबा था वो 1150 मेगावाट का था, ये 1250 मेगावाट का। और चंद एक साल के अंदर अंदर हमने ये मुआहदा किया और अल्लाह ताला का ऐसा करना हुआ कि ये 1250 का मेगावाट का मंसूबा हवेली बहादुर शाह भिक्की जो 100 मेगावाट कम था, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसी कीमत पे लिया जो भिक्की की कीमत थी, यानी 100 मेगावाट ज़्यादा मगर हवेली भिक्की की कीमत के ऊपर। और तकरीबन मुझे याद है उन दोनों में $100 मिलियन, यानी उस ज़माने के 10 अरब रुपए, इस ज़माने के 13 अरब रुपए की बचत हुई। ये है वो टीम वर्क जिसकी मैंने आपको तफसील बता दी नवाज शरीफ की क़यादत में। अब आए आगे जो पाकिस्तान की किस्मत से जो खेला गया। ये मंसूबा मुआहदे के मुताबिक 2019 में मुकम्मल होना था। इसकी जो पहली जो थी इसकी टर्बाइन वो हमारे ज़माने में आ गई थी और वो हवेली बहादुर शाह ट्रांसपोर्टों की चली गई थी पहली टर्बाइन। मुकम्मल मंसूबा 2019 में मुकम्मल होना था और हर चीज़ एलसीज वेलसीज हमने हर चीज़ मुकम्मल कर ली थी। अब ये सुने, इसकी जो टोटल कीमत है उस वक़्त वो थी तकरीबन 74 अरब रुपए। इसके ऊपर फालतू 77 अरब लगे हैं, यानी जो मुकम्मल मंसूबा जो हमारे ज़माने में जो हो गया, मैंने बता दी तफसील आपको, वक्त नहीं ज़ाया करना चाहता। 74 अरब रुपए का मंसूबा, उसकी कुल लागत थी कीमत की, मगर इस ताख़ीर और बदनीति और मुल्क दुश्मनी की वजह से 77 अरब रुपए के कॉस्ट ओवररन्स हुए। कॉस्ट ओवररन्स को क्या कहते हैं उर्दू में? फालतू, यानी